नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोज में। दोस्तों, अगर आप D3+B एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं D3+B पीआरटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम D3+B पीआरटी के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 16 मार्च 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है तुम नहीं जानते कि वह कौन हो। दूसरा ऑप्शन है वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। तीसरा ऑप्शन है जो तुम्हें जानता है वह कौन है। और चौथा ऑप्शन है तुम कौन हो क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। दोस्तों, संयुक्त वाक्य में होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी वाक्य प्रधान होते हैं। और इसमें संयोजक शब्द के रूप में और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें संयोजक शब्द के रूप में और का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय यानी एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं, वो सरल वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य। इसमें जैसे आपस में, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सभी संयोजक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है यथाशक्ति। यथाशक्ति हमें बताना है कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, जो कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जैसे प्रतिदिन होता है, प्रति प्लस दिन होता है, तो एकाएक होता है, एक प्लस एक, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं, मैंने कहा। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन अर्ध विराम का है, दूसरा उद्धरण चिन्ह का है, तीसरा लोप चिन्ह का है और चौथा ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का। दोस्तों, इसमें चलो चलते हैं, मैंने कहा, तो जो चलो चलते हैं ये उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आ जाएगा, ये डबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इसमें दिया है जबानी जमा खर्च करना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है बहुत ज्ञान होना, दूसरा ऑप्शन है जमा पूंजी समाप्त होना, तीसरा ऑप्शन है केवल बात और कुछ नहीं, चौथा ऑप्शन है बिना बात की बात करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल बात और कुछ नहीं। इसके वाक्य प्रयोग में जैसे हम कह सकते हैं, मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईमान बगल में दबाना, इसका अर्थ बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है अड़चन दूर करना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा ऑप्शन है बेईमानी करना और चौथा ऑप्शन है याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेईमानी करना। ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना। व्यापारी से हेरा फेरी करके उसने अपना ईमान बगल में दबा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश है अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। इसमें पहला ऑप्शन है सत्यवादी, दूसरा ऑप्शन है सदाचारी, तीसरा ऑप्शन है वर्णनतीत और चौथा ऑप्शन है स्वेच्छाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वेच्छाचारी। जो सत्यवादी होता है, सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है, जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी कहलाता है और जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णनतीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। असोच और असोच, इसमें अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है बिना सोच के और अशुद्ध, दूसरा ऑप्शन है स्थान अशुद्ध और तीसरा ऑप्शन है असत्य बिना सोच के और चौथा ऑप्शन है बिना जड़ वाला और असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना सोच के अशुद्ध। असोच मतलब बिना सोच के और
अशोच मतलब अशुद्ध। इसमें जो स्थान होता है, स्थान का अर्थ होता है अवस्थान और असत्य का अर्थ होता है असत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रावण रिक्त स्थान, सीता रिक्त स्थान अपहरण कर लिया था। पहला ऑप्शन है का ने, दूसरा ऑप्शन है ने और का, चौथा तीसरा ऑप्शन है ने और की, और चौथा ऑप्शन है को और ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ने और का। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। परसर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ पे परसर्ग उसे कहते हैं जो वे अक्षर जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं तो उसे परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला है ऑप्शन, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है। दूसरा ऑप्शन है, व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तीसरा ऑप्शन है, वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। चौथा ऑप्शन है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। ये देखिए, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। और जो पहला ऑप्शन दिया है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझता है, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। फिर दिया है, जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है, ये भी मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य। तीसरा ऑप्शन है, वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा समझता है, ये कौन सा वाक्य? ये संयुक्त वाक्य है, इसमें इसलिए का प्रयोग हुआ है, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है उद्धरण चिन्ह का, दूसरा ऑप्शन है लाघव चिन्ह का, तीसरा ऑप्शन है अर्धविराम का, और चौथा ऑप्शन है कोष्टक का, छोटे कोष्टक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक बिंदु होता है, एक छोटा सा गोला भी होता है, लाघव चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो एम ए है तो एम ए के बाद ए एम ऐसे लिखेंगे, फिर ए ऐसे लिखेंगे, एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? पहला ऑप्शन इसमें कार्य होना होता है, दूसरा है कार्य होने की संभावना होती है, तीसरा ऑप्शन है कार्य हो चुका होता है, और चौथा ऑप्शन है कार्य चल रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्य चल रहा होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सब लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। इसमें पहला ऑप्शन दिया है निश्चित परिमाणवाचक होगा यहाँ पे, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, तीसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, और चौथा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनिश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, इस वाक्य में थोड़ी शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये जो थोड़ी है ये मात्रा को बता रहा है जो कि अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। पहला ऑप्शन है निर्णय दिया, दूसरा ऑप्शन है निर्देश दिया, तीसरा ऑप्शन है आदेश दिया, और चौथा ऑप्शन है निषेध दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदेश दिया। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है मनौती। मनौती का प्रत्यय क्या होगा? पहला ऑप्शन है ऐत, दूसरा ऑप्शन है ती, तीसरा ऑप्शन है नोती, और चौथा ऑप्शन है औती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औती। औती प्रत्यय जैसे कि बपौती होगा तो बाप प्लस औती, इसमें औती प्रत्यय है। चुनौती, चुन प्लस औती, फिरौती, फिर प्लस औती, इसमें औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। संघ और संघ, इसमें अर्थ बताना है आपको। पहला ऑप्शन है साथ साथ, दूसरा ऑप्शन है समूह और स्थान, तीसरा ऑप्शन है समूह समिति, और चौथा ऑप्शन है साथ समिति।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साथ और समिति। इसमें संघ का अर्थ होता है साथ और समिति का अर्थ होता है संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। देखते हैं गद्यांश को। दिया है आधुनिक भारतीय नारी एक साथ 2 भूमिकाएं निभा रही हैं। वह एक ओर घर गृहस्थी संभालकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर नौकरी तथा अन्य व्यवसायों के माध्यम से धनोपार्जन कर रही है। इस कारणवश उस पर दोहरे दायित्व आ गए हैं। वे आज इन दोनों स्थितियों के मध्य अत्यधिक संघर्षशील हो गई हैं। उसकी इस संघर्ष शक्ति के कारण समाज विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। पहले नारी का स्थान घर की चारदीवारी तक सीमित था। समाज पुरुष प्रधान था। पुरुष और नारी के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था। पुरुष धन कमाता था, नारी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन करती थी। वह आर्थिक रूप से पूर्णतया पुरुष पर आश्रित रहती थी, इसलिए उसे पुरुष के समान नहीं समझा जाता था। उसे भोग्या की संज्ञा दी गई थी। उसके चारों ओर मर्यादाओं का चक्रव्यूह रच दिया जाता था। उसे त्याग की मूर्ति कहकर त्याग की अपेक्षाएं की जाती थी। विदेशी आक्रमणकारी लूट मार करते थे। वे नारियों पर विशेष रूप से अत्याचार करते थे। उन्हें लूट का माल समझकर बांटा जाता था। इसी कारणवश नारी को पर्दे में रखने का प्रथा प्रचलन हुआ। वैदिक युग में यह स्थिति नहीं थी। तब वैदिक युग में नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान मिलता था। नारी की शिक्षा पर बल दिया जाता था। वेदों की अनेक ऋचाएं नारियों द्वारा ही लिखी गई हैं। उस समय गार्गी जैसी विदुषी नारियां पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी सीता की शिक्षिका थी। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी जो है सीता की शिक्षिका थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ नारी की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन होता चला गया। स्वतंत्रता के पश्चात नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। देखते हैं गद्यांश पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय नारी एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। एक साथ 2 भूमिकाएं निभा रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और घर का भी काम देख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन से काल में नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान मिलता था? किस काल में मिलता था? पहला ऑप्शन है ऋग वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा है सामवेद, चौथा है आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? वैदिक काल में। वैदिक काल में नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी को कौन सी संज्ञा दी गई थी? इसमें हमने क्या पढ़ा था? कौन सी संज्ञा दी गई थी? इसमें भोग्या की संज्ञा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहला ऑप्शन है शिक्षिका, दूसरा है देवी, तीसरा है भोग्या और चौथा है माँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। इसमें पहला ऑप्शन है नारी की शिक्षा, दूसरा है नारी का विरोध, तीसरा है नारी की स्थिति और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नारी सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नारी कौन से उत्तरदायित्वों का पालन करती थी? पहला ऑप्शन है बाहरी, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आंतरिक और चौथा है पारिवारिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पारिवारिक। नारी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन करती थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने DSSS PRT के लगभग 20 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।